माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बिना एनसीटी की गाइडलाइन का वेट किए हुए अन्य राज्यों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो एनसीटी संस्था ही क्यों ना हो, इसलिए एनसीटी अभी इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन सभी राज्यों को इश्यू नहीं की है। बावजूद इसके आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने यहाँ डीएलएड की सीटों को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इसके साथ ही साथ अन्य राज्यों में जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, वहां की हाईकोर्ट के द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर बीएड अभ्यर्थियों के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टे दिया जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से। ताज़ा मामला है उड़ीसा से। उड़ीसा के द्वारा 22 अगस्त 2023 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जूनियर टीचर्स के लिए। जूनियर टीचर्स, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर बोला जाता है कक्षा 1 से 5 को, और वहाँ पर उसे जूनियर टीचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टीचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटी एक्ट 2009 का जिक्र किया गया है और कब कब नियमावली संशोधित किया गया। एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है उनके द्वारा इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है। इसी नोटिफिकेशन में, गजट नोटिफिकेशन में जब आप दूसरे पेज पर जाएंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का के जजमेंट का यहाँ पर हवाला दिया गया है। आप देख सकते हैं अभी तक ये सब कुछ बातें चल रही हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे पैरा में देखिए, द एनसीटी हैज रिवाइज्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन क्लास 1 to 5th एंड क्लास 6 to 8 and issued notification by the amendment of the notification issued earlier wide gazette number accordingly. The eligibility of candidate for engagement of junior teacher has been determined based on the notification issued by NCT and the judgment date 11 अगस्त 2023 of Honorable Supreme Court in Civil Appeal number guideline for कंडक्टिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सो। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए ओडिशा सरकार ने अपना नया गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें फिर से एलिजिबिलिटी को तय किया गया है। यहाँ पर अब जो भी भर्तियाँ होंगी उसके संदर्भ में ये गजट नोटिफिकेशन के अनुसार ही जो एलिजिबिलिटी है वो तय होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए कैटेगरी 1 क्लास 1 से 5 की बात की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी में तो +2 यानी कि इंटर प्लस 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। दूसरा एलिजिबिलिटी देखिए इंटर प्लस 2 साल का, यहाँ पर भी डिप्लोमा की बात की गई है। तीसरा देखिए इंटर प्लस 4 साल का बीएलएड कोर्स को एलिजिबल माना गया है। और चौथा देखिए इंटर प्लस 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जिसे बोलते हैं। और पांचवा देख सकते हैं ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा जिसे डीएलएड के नाम से जानते हैं, चाहे किसी भी नाम से क्यों ना जाना जाता हो। तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य सरकार ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान मानते हुए बिना एनसीटी के नोटिफिकेशन का वेट किए हुए ही अपने यहाँ जो भर्ती प्रक्रिया हैं उसमें गजट जारी करते हुए संशोधन कर दिया है और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिया है ओडिशा सरकार ने। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।